हेलो फ्रेंड्स, मास स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी के काव्य खंड के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हिरोशिमा के VVI क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव और उनके आंसर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगेय का जन्म कब हुआ था। बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1910 होगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन 2 में पूछा जा रहा है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है प्राचीन सभ्यता की खुशहाली को, ऑप्शन बी है आधुनिक सभ्यता के विकास को, ऑप्शन सी है प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का, ऑप्शन डी है आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि यही सही होगा। चलिए भाई देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन 3 में पूछा जा रहा है कि हिरोशिमा के कवि कौन है। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है कुंवर नारायण, सी है अगेय और डी है जीवनानंद दास। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि अगेय। चलिए भाई देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 4 में पूछा जा रहा है कि अगेय का जन्म कब हुआ था। 8 मार्च 1911, 9 मार्च 1911, 7 मार्च 1911 कि 10 मार्च 1911। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 मार्च 1911। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 6 में पूछा जा रहा है कि अगेय का मूल निवास कहाँ पर था। ऑप्शन ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है राजस्थान और डी है दिल्ली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पंजाब जो है उनका मूल निवास स्थान था। क्वेश्चन 7 में पूछा जा रहा है कि अगेय के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है रघुवीर शास्त्री, बी है हीरानंद शास्त्री, सी है परमानंद शास्त्री एंड डी है उषानंद शास्त्री। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हीरानंद शास्त्री। चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8 को। क्वेश्चन 8 में पूछा जा रहा है कि अगेय की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1987, बी 1986, सी 1887, डी है 1886। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1987। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने क्लास 10 के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है कि हिरोशिमा अगेय के किस काव्य संग्रह से संकलित है। ऑप्शन ए है सदानीरा, बी है विपथ गा, सी है बावरा आहेरी, डी है लौटती पगडंडिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सदानीरा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि अगेय को किस भाषा का ज्ञान था। ऑप्शन ए है अंग्रेजी, बी है फारसी, सी है तमिल एंड डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन 11 में पूछा गया है कि हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था। ऑप्शन ए है आसमान से, बी है पहाड़ से, सी है नगर के चौक से, डी है बादल से। तो भाई याद रखना इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नगर के चौक से। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12 को। क्वेश्चन 12 में पूछा जा रहा है कि अगेय के माता का नाम क्या था। चलो भाई अगेय के माता का नाम पूछा है, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए है दमयंती देवी, बी है वयंती देवी, सी है धनवंती देवी एंड डी है कांति देवी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वयंती देवी जो है इनकी माँ का नाम था। क्वेश्चन 13 में पूछा जा रहा है कि अगेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है बनारस, बी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 में पूछ रहा है कि चिंता अगेय की किस प्रकार की रचना है। काव्य है, कहानी है, निबंध है कि नाटक है। तो देखो भाई इसका सही जवाब क्या होगा, बोलो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चिंता क्या है तो इनकी काव्य रचना है। क्वेश्चन 15 में पूछा गया है कि हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है। अब बताओ भाई क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन ए है वीरेंद्र डंगवाल, बी है अगेय, सी है अनामिका एंड डी है जीवनानंद दास। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अगेय हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16 को। क्वेश्चन 16 में पूछा जा रहा है कि अगेय ने सूत्रपात किया है किस चीज का। मानवतावाद का, अतिवाद का, प्रयोगवाद का कि समाजवाद का। तो याद रखना कि अगेय ने जो है प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन संख्या 17 को। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है कि कवि अगेय का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है।
पूरब से, दक्षिण से, आकाश से कि नगर के बीचों बीच से। तो देखो ध्यान देना कि कवि के अनुसार जो माना हुआ सूरज है, कवि ने जिसको सूरज माना है, यानी कि जो परमाणु बम है वो कहाँ से निकला है भाई, तो नगर के बीचों बीच से। क्वेश्चन 18 में पूछा गया कि हिरोशिमा कहाँ है। ऑप्शन ए है अमेरिका में, बी है यूरोप में, सी है भारत में और डी है जापान में। तो हिरोशिमा एक जापान का शहर है, याद रखना इसको भाई। देखो क्वेश्चन संख्या 19 पे देखते हैं। क्वेश्चन 19 में पूछा गया है कि हिरोशिमा आगे की किस कविता संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन ए है सदा निरा से, बी है कितनी नावों में कितनी बार से, सी है आंगन के पार द्वार से एंड डी है छोड़ा हुआ रास्ता से। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि सदा निरा हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन संख्या 20। क्वेश्चन 20 में पूछा गया है कि साखी का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है मित्र, बी है गवाही, सी है बंधु एंड डी है विश्वासी। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, साखी का मतलब होता है गवाही देना। देखो भाई क्वेश्चन 20 में पूछा गया था कि साखी का अर्थ क्या है, तो साखी का अर्थ गवाही। क्वेश्चन 21 में पूछा गया, देखो गाइस क्वेश्चन 21 में पूछा गया कि अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़ एंड डी है पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन संख्या 22 को। क्वेश्चन 22 में पूछा गया कि कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है। ऑप्शन ए है बावरा अहरी, बी है आंगन के पार द्वार, सी है एक बूंद सहसा उछली एंड डी है मिलन यामिनी। तो याद रखना कि 22 का जो है वो ऑप्शन डी सही है, यानी कि मिलन यामिनी जो है वो अज्ञे की द्वारा लिखी गई रचना नहीं है। क्वेश्चन 23 में पूछा गया कि उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है। ऑप्शन ए है नाटक, बी है उपन्यास, सी है प्रबंध काव्य एंड डी है कहानी। याद रखना कि उत्तर प्रियदर्शी जो है अज्ञे की नाटक है। देखो भाई क्वेश्चन संख्या 24 में पूछ रहा है कि हिरोशिमा किस देश में है। बताओ भाई, इटली में है, फ्रांस में है, जापान में है कि जर्मनी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, जो हिरोशिमा है वो जापान में है। क्वेश्चन 25 में पूछा जा रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ये सज लिखा गया है, इसको सूरज लिखना चाहिए था। ऑप्शन ए है खगोलीय पिंड, बी है प्रशंसित व्यक्ति, सी है प्रचंड क्रोध एंड डी है अनुगम। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन 26 में पूछा गया है कि कुछ क्षण का वह उदयस्त्र, इनमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है उपमा, बी है रूपक, सी है विरोधाभास एवं विभावना एंड डी है संदेह। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विरोधाभास एवं विभावना अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है कि कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है, अज्ञे की है। ऑप्शन ए है निशीथ, बी है सुबह का तारा, सी है अरे यावर रहेगा याद एंड डी है गुंजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरे यावर रहेगा याद। क्वेश्चन 28 में पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी अज्ञे का प्रसिद्ध क्या है भाई। निबंध है, उपन्यास है या फिर कहानी संग्रह है या कि नाटक है। तो देखो याद रखना कि शेखर एक जीवनी जो है ये अज्ञे का क्या है, तो ये एक प्रकार का निबंध है। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 29 में पूछा गया कि अज्ञे ने संपादन किया है किस चीज का, रूपाम्बरा का, पुष्करणी का, तार सप्तक का, इनमें से सभी का। तो याद रखना कि इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें सभी हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगला 30 नंबर है कि जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराया था। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है चीन एंड डी है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। देखो भाई वीडियो में से भागना मत, वीडियो पसंद है तो इसको लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को देखो गाइस, वीडियो पर अगर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और भागना मत यहाँ से एंड तक वीडियो को जरूर देख लेना। क्वेश्चन 31 में पूछा गया कि अज्ञे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है। इंटरमीडिएट, बीए ऑनर्स, एमए एंड पीएचडी। तो याद रखना कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इन्होंने पीएचडी किया। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अज्ञे की निबंध कृति है। ऑप्शन ए है भवंती, बी है अंतरा, सी है त्रिशंकु एंड डी है इनमें से सभी। तो भाई याद रखना कि इनमें से सभी जो इसका राइट आंसर होगा। देखो भाई क्वेश्चन 33 में पूछा जा रहा है कि अज्ञे का काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए है हरी घास पर छन भर, ऑप्शन बी है कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन सी है आंगन के पार द्वार एंड ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। देखो भाई 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकला था।
पूर्वी क्षितिज पर, नगर के चौक पर, पूर्वी दिशा में, इनमें से कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर के चौक पर। 35 में पूछा गया है कि अगे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद की हालावाद। तो याद रखना कि इनको जो है इनको छायावादी नहीं, इनको जो है प्रयोगवादी ही कहा गया है, माफ करना गाइज। क्वेश्चन 36 में पूछा गया कि हिरोशिमा में बम विस्फोट के बाद छायाएं कैसी थी? ऑप्शन ए है दिशाहीन, बी है छाया युक्त, सी है दिशा युक्त एंड डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कैसी छायाएं थी भाई? तो दिशाहीन थी। चलो भाई 37 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का रचा हुआ सूरज किसको भाप बनाकर सोख गया? ऑप्शन ए है बादल को, बी है पत्थर को, सी है पानी को, डी है मानव को। तो याद करो, मानव को रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। चलो भाई क्वेश्चन संख्या 38 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 38 में पूछा गया है कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संख्या किसे दी गई है? सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन ए है जापान बम को, ऑप्शन बी है अणु बम को, सी है हाइड्रोजन बम को एंड डी है रडार को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अणु बम को। तो यहीं पर जो है ये वीडियो एंड हो जाता है। अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा नंबर जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसके पहले के भी सारे वीडियो जो है वो अपलोड है, इसके पहले के भी सारे चैप्टर के और इसके बाद के भी सारे चैप्टर के वीडियो जो है वो अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।